आप वो बचपन की बातें बता रहे हैं, आपके चेहरे पे खुशी दिख रही है मुझे। अब वो खुशियाँ आज भी हैं कि खुशियाँ वो सब खत्म हो गई, खो गई? अब ऐसा कहाँ होता है? अब वो खुशियाँ कहाँ रहेगी साहब। वैसी खुशी अब कहाँ, जब अपने ऊपर तो बाप माँ के ऊपर निर्भर थे और अब तो अपने ऊपर निर्भर हैं। अरे हाँ, मछली उछली मारने जाते थे नदी उदी में, सब इधर उधर खेलते कूदते थे, जहाँ दौड़ा दौड़ी करते थे। एक बार क्या नाम है कि ये हमको थोड़ा सा काला लगा दिया तो हम क्या नाम है कि कहे अभी इधर उधर करके रहते थे। रात में हम ये सोते थे इकट्ठा एक जगह सोते थे। काला हम ला करके ऊपर रखा था। सवेरे उठे तब इनसे बोले कि हम अगर हम काला होता इतनी बारी तो तुमको ऐसे ऐसे लगाते और लगा रहे थे। हाँ, बंदर बना देते और लगा रहे थे, इनको लगा रहे थे। जब ये उठा शीशा देखा हमको दौड़ाया, हम दोनों पूरा वहाँ उस गांव तक दौड़े। कि अगर किसी कुएं में बाल्टी पड़ी है ना तो आप उठा के पी नहीं सकते हो। अगर प्यास लगी है, अगर आपको कोई पानी पिला दिया तो पी लिए, नहीं तो वहाँ नारा पर पानी था, हम स्कूल में पढ़ते थे। नारा के अंदर पानी, हम जा कर के गेहूं का वो डंठल बना करके हम पानी पीते थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर हम लोग बता दूं आपको, इस वक्त मौजूद हैं बुढ़नपुर तहसील अंतर्गत एक गांव है पिपरी, और आप ये देख रहे होंगे कि एक बाबा जी हैं, बैठे हैं हमारे बाजू में, और ये चला रहे हैं, घुमा रहे हैं उसको। और फटे पुराने जो पुराने कपड़े हैं उनको लगभग 1 इंच की मोटाई में काट करके लंबा उन्होंने रस्सी जैसा बनाने का काम शुरू किया, और ये लगातार घुमा रहे हैं। आप इसको घुमाते हुए देख रहे हैं। और दाहिनी तरफ मेरे हैं बाबा वाले ढाबा के नाम से मशहूर बाबा जी हैं, कांता प्रसाद जी, उन्हीं के गांव में हूं। अभी हम लोगों ने इनसे बातचीत किया तो मुझे ये दिखाई दे गए, और ये घुमा घुमा के बना रहे थे, और मुझे लगा कि इसको आपको दिखाना चाहिए कि आखिर ये है क्या। घूम घूम के ये जो रस्सी जैसा बन रहा है, इसका इस्तेमाल वो क्या क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। अच्छा, ये भी इसी से बना है? हाँ। गजब। यानी कि जो बाद हो, ये देखिए बाद से बना हुआ है। ये वाली जो खटिया है ये बाद से बनी हुई है। बाद महंगा हो गया है ना। तो आप ये जो फटे पुराने कपड़े हैं, पुराने हो चुके कपड़े हैं, उसको पतला सा ऐसे कट करके या फाड़ करके उसको रस्सी बना रहे हैं, है ना। तो इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके बारे में। और चुनाव भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर के बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले नाम बताइए अपना। शंभू राम। शंभू राम। हाँ जी। उम्र कितना होगा? उम्र 71 साल। 71 साल। हाँ जी। अच्छा, बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 लड़की और 1 लड़का। 2 लड़की? हाँ, 2 लड़की 1 लड़का। अच्छा, तो 71 साल आपकी उम्र है? हाँ जी। तो कुछ पढ़ाई लिखाई भी आपने किया है? जी हाँ, किए हैं, 9 पास किए हैं। 9वीं पास है? हाँ। ये किस सन की बात होगी, कुछ याद है? सन 62 में शायद यहाँ पिपरी से निकले थे। और स्कूल था? हाँ, पिपरी का स्कूल था, फिर इसके बाद कोयलसा उद्योग विद्यालय में एडजस्ट हुए। अच्छा। हाँ, उद्योग विद्यालय में, फिर उसके बाद आपने पढ़ाई किया? हाँ। लोग पिपरी के दलित बस्ती में हैं, और अक्सर दलित समाज जो है भेदभाव का शिकार होता है। बाबा साहब ने इसके लिए बड़े सारे आंदोलन चलाए, उनके खुद वो भुक्तभोगी रहे। तो क्या आपके समय में भी ऐसा होता था कुछ? जी हाँ। सामान्य बच्चे थे, उनके साथ बैठने देते थे, पढ़ने लिखने के लिए? हाँ, पढ़ने लिखने को बैठने देते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पक्ष तो अपना लेते ही थे। जैसे जो पढ़ता था, नहीं तो फिर चलो, लेकिन अपने कास्ट के तो लोग मारते थे कि माने पढ़ो। और जो हम लोगों का कास्ट था बहुत, हाँ, कोई पढ़े ना पढ़े तो फिर चलो, कोई बात नहीं है। हाँ।
अच्छा ये बताइए बाबू जी, आप ये बताइए कि जैसे मुझे ये बताया लोगों ने कि आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो ये कब से नहीं दिखाई देता? कम से कम यानी जब आप पढ़ते थे तब दिखाई देता था? तब दिखाई देता था, लेकिन पहले से कम दिखाई देता था शुरू से, लेकिन जब पढ़ते थे तो सब दिखाई देता था। दिखाई दे हम लोगों के ज़माने में पढ़ाई भी अच्छी होती थी। एक बारी 5 में हम थे तो परीक्षा देने गए, यात्राइट सेंटर गया था, तो वहाँ एक बगीचा था, पूरा बगीचा भर जो परीक्षा लेने वाले डिप्टी साहब थे, तो पूरा बगीचा भर एकदम एक लड़का वहाँ, एक लड़का वहाँ, एक लड़का यहाँ, एक लड़का, पूरा बगीचा भर, लेकिन दूर दूर करके रखे थे, पत्ती खुरकने नहीं देता था। हाँ, ऐसे में हम लोग परीक्षा दिए, सब लोग पास हो गई, एक आदमी खाली फेल हुआ। एक जात का नाव था, वही फेल हुआ। तो यही बात है, क्या नाम है कि ऐसे ऐसे बहुत सख्ती थी, कड़ाई थी, और फिर सब पढ़ता था, आदमी पढ़ते थे, नकल वगैरह नहीं, ना के बराबर थी। और क्या नाम है कि अब है तो नकल का सहारा लेते हैं सब। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब है कि जो मैंने सवाल पूछा था कि भेदभाव का शिकार हुए या नहीं हुए, तो ऐसा कुछ मामला था नहीं, खाली लोग था कि ठीक है अपने समाज के लोग हैं तो उनको पढ़ने के लिए प्रेशर करते थे कि पढ़ो, दूसरे समाज को नहीं करते थे। दूसरा समाज पढ़े और नहीं तो फिर चलो कोई बात नहीं। बाकी और नहीं ना कुछ कि नहीं पानी नहीं पीना, ये नहीं ना पानी तो ऊपर से पिलाते ही थे, पानी तो ऊपर से पिलाते थे। बीच में रोक रहे हैं, बाबा से पूछ। मैं बताऊँ आपको, मुझे रोकना पड़ा इसलिए, जी जी, उस समय वो छुआछूत था कि अगर किसी कुएं में बाल्टी पड़ी है ना तो आप उठा के पी नहीं सकते हो। अगर प्यास लगी है, अगर आपको कोई पानी पिला दिया तो पी लिए, नहीं तो वहाँ नारा पर पानी था, हम स्कूल में पढ़ते थे, नारा के अंदर पानी, हम जा कर के गेहूँ का वो डंठल बना करके हम पानी पीते थे स्कूल में, इतनी छुआछूत थी। और ऊपर से देते थे। हाँ, पानी ऊपर से। अच्छा ये बताइए, आप प्रधानी का चुनाव चल रहा है, मौके पे तमाम प्रत्याशी मैदान में है, फिर जगह जगह चुनाव हो रहा है, तो क्या बदला है गाँव में पहले से और अब में, क्या परिवर्तन? अब भी वही तरह से जो हैं, जनता भी वही तरह शिक्षित है नहीं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, ज्ञान हो कि अपने इतिहास के बारे में जाने कि हमारा इतिहास क्या कहता, हमको क्या करना चाहिए। आपने बात कहा था कि जब आज की पढ़ाई और उस वक्त की 8वीं और 9वीं की पढ़ाई में बहुत फ़र्क है, मतलब आपका ग्रेजुएशन किया हुआ 8वीं 9वीं का उस वक्त का बराबर। जी है, एकदम। तो हम जानते हैं, आपने एक बात कही ना कि अपने समाज के बारे में जानना चाहिए, अपने समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? हम एक बारी क्या नाम है, किसी लड़के बच्चे से पूछते थे, इसको रोक के बताइए। हाँ। किसी कोई सवाल पूछ लूँ अगर आजकल के छात्रों से, तो जवाब नहीं बताते नहीं है। समाज के बारे में बताइए, समाज क्या है, दलित समाज के बारे में क्या जानते हैं, क्या पुराने समय में था, बाबा साहब के समय से भी अब भी दबे कुचले हैं। और गांव जो शिक्षित है वो तो गांव माने कुछ निकल गया समाज के अंदर, का नाम कि उनके जागरूकता आ गई। और जो हमारा क्या नाम है कि हमारा गांव है, जो 2-4 मास्टर हैं, 2-4 ही है, वो भी अपना वो लेके चलते हैं ना, किसी से ये करते हैं, कौनो बात विचार न कौनो कुछ, अपना लेके सब चलते हैं। हमारा गांव बहुत सबसे खराब है, जान लीजिए। छोड़िए, तो गांव की बात होगी, अब अपने पे आइए। मैं वो आपसे दूसरी बात पूछ रहा था। खैर, आपके कहने का मतलब ये था कि जो हो गया है शिक्षित वगैरह, वो नौकरी पा गया है तो अपने समाज की चिंता उसने छोड़ दिया, यही आप कह रहे हैं ना? अभी बताइए, आपको अब दिखाई नहीं देता, उम्र 71 साल है, तो कैसे ज़िंदगी जीते हैं? पेंशन वेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है, अभी करीब साल तो नहीं हुआ, नहीं 1 साल हो गया, तो 1 साल से मिलती है। पहले मिलता था तो क्या नाम है कि यही प्रधान वोट के लिए कहे, वोट दो, ये करो, तो हम
हमारा एक उठा था गांव का आदमी, हम उसको वोट दिए। अब मैंने जब जब उठता था जो गांव के वोट उन लोगों को देते थे, उन लोगों को नहीं। आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास आवास। घर कैसा है आपका? घर एक तो मिला था आवास मिला है। हाँ, अच्छा। तो वही बना तो घर टूटे फूटे है। तो बनवाए नहीं उसको आवास का? कहाँ बनवाए, तो करकट रखे हैं। तो पूरा पैसा नहीं मिला फिर क्या? पैसा मिला कुछ, मैंने इधर उधर हुआ तो खर्च कर दिया आप? 2-4 हज़ार इधर उधर। लेकिन जिस काम के लिए सरकार पैसे दे उसको करवाना चाहिए, हाँ, है ना? नहीं हम खर्च नहीं किए, हम जो पैसा मिला एक पैसा उसमें का खाए नहीं, चाय नहीं पिए। हम जुड़वाए, ईंटा फीटा ले आकर के 70,000 मिला था हमको। खाली 70,000? हाँ, तो वही में ईंटा 12,000 ऐसे तो और साढ़े अब न मिलता है। अच्छा, उस वक्त 70? हाँ 70 मिला था, तो ईंटा उटा थोड़ी सा ले आए थे। 11-12 हज़ार जब हुआ तब वही 70,000। अब दिखाई नहीं देता, वो हम समझ गए आपकी बात को। आपको अब दिखाई नहीं देता है, तो ये चश्मा लगाने से क्या उसमें कुछ फर्क पड़ता है, दिखता है? एक बार साहब बनवाए थे इसको आँख को, तो फिर धीरे धीरे ये तो पहले से कम दिखाई देता था इससे, तो धीरे धीरे इसकी रोशनी एकदम खत्म हो गई। तो इसके बाद क्या नाम है कि अब ये बनवाए थे, इसकी भी धीरे धीरे चली जाएगी। यानी भी हल्का हल्का कुछ दिखता होगा आपको? जरा सा एकदम मनी परछाई जैसा? हाँ, परछाई जैसा ऐसे दिखा। तो चलते उलते कैसे हैं? चलते ये डंडा के सहारे चलता हूँ। डंडा के साथ? हाँ, और ये कैसे बना लेते हैं फिर? अंदाज से ही बना? हाँ, अंदाज से बना लेते ये हैं। कपड़ा कौन काट के देता है आपको इस तरह से? अपने ही काट लेते हैं। अपने ही काटते? हाँ ऐसे फाड़ते होंगे ना? हाँ, फाड़ देते हैं फाड़ करके बनाते हैं। चाकू से। इसमें करते क्या हैं आप? इसका खटिया नहीं साहब, बेचते नहीं है। अपनी जरूरतों अपने ज़रूरत के लिए एक अगर खटिया फटिया की ज़रूरत रहे तो उसको बनवा लेते हैं। रसरी एक पका। बार राहुल से कहूँगा कि एक बार दिखा दें। राहुल, ये देखिए, जैसे ये खटिया बना हुआ है जिस चीज़ से, ये वही चीज़ है जिसको ये बना रहे हैं, उसी रस्सी को, कपड़े से बनाई गई रस्सी से। बड़ा मजबूत है, मज़ेदार है, ये बना रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अब, जैसे चुनाव चल रहा है, प्रत्याशी आ रहे होंगे आपके पास भी वोट के लिए, तो क्या देखते हैं इस बार चुनाव में? क्या देखें साहब को, क्या देख करके देंगे? ऐसे प्रत्याशी को लोग चुन करके उठाए हैं कि यानी एकदम निरक्षर, जिसको कुछ नहीं मालूम। तो अब ये है कि हाँ, वोट जिताओ इनको, प्रधानी वही करेंगे, जो उठाया खड़ा किया है वही करेगा। अच्छा, यानी भले सीट सुरक्षित है हाँ। और लड़ेगा मतलब दलित समाज का ही कोई व्यक्ति, लेकिन पीछे से दूसरा कोई यहाँ, यानी वो अभी खत्म नहीं हुआ मामला पूरी? ना बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। एक दूसरी बात, हमारे साथ बाबा जी बैठे हैं और इनका बाबा ढाबा पूरे दुनिया में मशहूर है, दिल्ली। तो आपके बचपन के कुछ कहानी वानी है? क्योंकि बता रहे हैं कि हमारे मतलब आप उनसे शायद 10 साल छोटे हैं, क्या है ऐसे कुछ? हाँ, साथ में तो खेले होंगे जरूर पहले? अरे हाँ, मछली उछली मारने जाते थे नदी उदी में, सब इधर उधर खेलते कूदते थे, नहा दौड़ा दौड़ी करते थे। एक बार क्या नाम है कि ये हमको थोड़ा सा काला लगा दिया, तो हम क्या नाम है कि कहे अभी इधर उधर करके रहते थे। रात में हम ये सोते थे इकट्ठा एक जगह सोते थे। काला हम ला करके ऊपर रखा था। सवेरे उठे तब इनसे बोले कि हम अगर हम काला होता इतनी बारी तो तुमको ऐसे ऐसे लगाते और लगा रहे थे। हाँ, बंदर बना देते और लगा रहे थे। हम इनको लगा रहे थे। जब ये उठा शीशा देखा तो हमको दौड़ाया। हम दोनों पूरा वहाँ उस गांव तक दौड़ करके इधर उधर करके तब आए तो मुँह धोए। हाँ, तो बचपन की कहानी बहुत अजीब थी। बता भी रहे थे उनकी अम्मा बहुत बदमाश थे। हाँ, बदमाशी तो बहुत करते थे। हाँ। अच्छा, होली मतलब शुरू से खेलते। बाबा ने बताया कि आपने अपना पैर भी जला लिया था इसी होली? हाँ, पैर जल गया था साहब। एक और हालांकि बददिमागी था, पढ़ा लिखा नहीं था वो, लेकिन साथ ही में रहता था। उसको खेला भी करते थे। तो क्या किया कि
हम और वो दोनों होली में ऐसे बैठे थे और तब गांव से ये क्या नाम है कि कंडा गोईठा ले जा करके उसमें खूब डाल देते थे। और सबसे ऊंचा हमारे गांव की होली सबसे ऊंची रहती थी। ये शीशों का लक्कड़ काट काट के ऐसे चारों तरफ ऐसे लगा देते, ऊपर एकदम पतई मुट्ठा 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 फेंकते, एकदम एक शीशो बहुत ऊंचा था, उससे ज़्यादा ऊंचा हम लोग जो देखता था गांव में कि पहली होली जल रही है पिपरी की, सबसे ऊंची होली। तो यही करते तो वो एक चीज हमको ये बताइए। हाँ ठीक है, अपनी बात तो वो क्या नाम है कि ऐसे हम बैठे थे, पीछे से हमको ढकेल दिया, उसी में ढकेल दिया था। आग में ढकेल दिया। इतना कंडी खूब आग हुई थी। इसके बाद क्या नाम है कि हमारे इतना ये हाथ जल गया, इतना ये हाथ जल गया, ये दोनों पैर इतना जल गया, यही यहाँ से लेकर के यहाँ तक जल गया। इसके बाद हम उसको साले जला दिया। अच्छा आओ बैठ, बस हम भी उसको ढकेल दिया वैसे, वो भी जल गया हमसे ज़्यादा। तब झगड़ा नहीं हुआ फिर उसकी माँ दूसरे के घर गई। हाँ जलाए हम, वो हमको जलाए, हम उसको जलाए। बचपन की बात थी और वो दूसरे के घर गई, दूसरे को गाली देने लगी। हाँ जला के किसने किया? हाँ वो दूसरों को गाली देने लगी तो वो बुढ़ा था, वो भी डंडा लेकर के मारने के लिए गया। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए। हाँ। आप वो बचपन की बातें बता रहे हैं, आपके चेहरे पे खुशी दिख रही है मुझे। हाँ। अब वो खुशियाँ आज भी हैं कि खुशियाँ वो सब खत्म हो गई, खो गई? अब कहाँ होता है? अब वो खुशियाँ कहाँ रहेगी साहब, वैसी खुशी अब कहाँ, जब अपने ऊपर तो बाप माँ के ऊपर निर्भर थे और अब तो अपने ऊपर निर्भर हैं। हाँ वो भी नहीं रहे, साथ छोड़ के चले गए। तो अब यही बच्चे हैं, बस इसी में अपना जी बीत रही है। वाकई किसी ने सच कहा है कि खुशियाँ तो माँ बाप के पैसों से पूरी होती थी। आज आपके जेब में 1000 रुपये भले हों, 10,000 भले हों, लेकिन माँ का दिया हुआ 10 रुपया, पिताजी का दिया हुआ 5 रुपया ही जो खुशियाँ देता था वो शायद अब ढूंढने से भी मिले। एक वृद्ध हैं पिपरी गांव में जो बाबा ढाबा के कांता प्रसाद जी हैं, उनके बचपन के बाल सखा हैं। जब उनकी बातों को बताने लगे किस तरह से शरारतें करते थे, किस तरह से शैतानियां करते थे, बंदर बना दिया था काला वाला, कालिक लगा करके फिर बाबा ने दौड़ाया था दूर तलक उनको। तो ये किस्से कहानियां हैं और ये जो बुज़ुर्ग हैं इनको साहत की ज़रूरत है, लोगों के एहसास की ज़रूरत है, इनसे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास ढेर सारे किस्से कहानियां हैं हमको बताने के लिए, हमको सुनाने के लिए, हमारे बच्चों को बताने के लिए, जो शायद आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में किसी और के पास नहीं है। इनसे हमने बात किया और निश्चित तौर पे आप इस जब वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको भी बड़ा आनंद आया होगा, बड़ा मज़ा आया होगा कि किस तरह से एक वृद्ध व्यक्ति जब अपने बचपन की चीज़ों को बता रहा था तो किस तरह से वो खुशी से झूम रहा था, अपने बचपन के दोस्त की बातों को बताते हुए किस तरह से वो मगन था। तो ये वो जो खुशी है वो शायद रुपयों से नहीं खरीदी जा सकती, पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। जो निश्चल प्रेम है वो ऐसा ही होता है, वो सामने झलकता है। तो हम ऐसे चलते हैं कहीं और, घुमक्कड़ की हमारी टीम घूम रही गांव में, चलते हैं कहीं और वहाँ भी किसी की कहानी को दिखाएंगे, किसी की बात को आपको बताएंगे कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ होती हैं, किस तरह से अब वो एक चक्कर घिन्नी लेकर के किस तरह से ज़िंदगी की रस्सी को गूँथने में लगे हैं, बनाने में लगे हैं। ऐसे तमाम लोगों की कहानी आपको दिखाते रहेंगे। आपको भी एक काम करना होगा हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा, खबर को शेयर करना होगा, लाइक करना होगा और कमेंट करके हमारे प्रयास को ज़रूर बताना होगा। और आसपास आपके अगर कहीं ऐसा है जो गांव की खाटी माटी से जुड़ा हुआ है, जो इस तरह की किस्से कहानियां जैसे बाबा जी ने बनाया, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम वहां तक भी पहुंचेंगे और आपको हर सच्ची और अच्छी चीज़ से रूबरू कराते रहेंगे। शुक्रिया।